जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, हमारे हीरो को यहाँ पर छुड़ाने के लिए जिया और सबूत लेके पहुँच गया था और वहाँ पर हमारे हीरो की यहाँ पर आज़ादी भी हो जाती है। लेकिन वहाँ पर वो खुद ही फंस जाता है, यानी जिया जो है खुद ही फंस जाती है एल्डर गुआन को मारने की वजह से। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होती है उसको ये बात सही नहीं लगती, क्योंकि जिया ऐसा काम नहीं कर सकती। फिर हमारा हीरो चला जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर हमला कर देती है स्काई। और फिर वहाँ पर उसकी अटैक करने की वजह से जूजो होती है वहाँ पर इंजर्ड हो गई थी और उसको हिल करने के लिए पर क्यूतांग आ गया था और हमारा हीरो पहुँच गया था यहाँ पर जिया के फीमेल वर्जन के पास। और अब आगे तो आज के एपिसोड में शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है पहुंच चुका होता है जिया के पास और फिर वहाँ पर उसको कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर हैरान नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले से ही जानता था तुम एक लड़की हो। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले भी दोस्त थे, अभी भी दोस्त रहेंगे, चाहे तुम लड़की हो या लड़का। और फिर वहाँ पर उसके साथ ड्रिंक जो होती है वो शेयर करती है और हमको दिखाया जाता है वहाँ पर पूरे के पूरे खाने के सामान लेके बैठा हुआ। भाई इसको जेल में किसने खाना दिया यार, इतना खूबसूरत मतलब इतना अच्छा अच्छा खाना। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर जिया जो होता है उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर लुयान कंपटीशन में हम हिस्सा लेने के लिए नहीं जाओगे। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जैंग डोंगटियन कहता है कि अरे वो तो मेरा बचपन से सपना रहा है, मैं क्यों नहीं जाऊँगा। फिर उसको कहता है कि क्या तुम वहाँ पर नहीं जाओगे, तो कहता है कि अरे तुम तो यहाँ पर बंधे हुए हो, कैसे जाओगे। लेकिन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सही टाइम पर पहुँच जाऊँगा, ये मेरे को रोक नहीं सकते। फिर हमको सीन कट होकर दिखाया जाता है उसी जगह पर जहाँ पर फाइट हुई थी, यहाँ पर जिया वर्सेस यहाँ पर गुआन मास्टर और भी दो बंदे की। फिर वहाँ पर सब लोग इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको पता चलता है कि हाँ सचमुच के यहाँ पर मास्टर गुआन जो है वो यहाँ पर दूसरे लोगों के साथ मिला हुआ था। फिर वहाँ पर एक बंदी को दिखाया जाता है, ये वही बंदी होती है जो कि यहाँ पर सब लोगों को खबर पहुंचाती है और उसको भी मालूम हो चुका होता है कि मास्टर गुआन दूसरे के साथ मिला हुआ था। फिर वहाँ पर उसके मुंह बंद करने के लिए यहाँ पर वो शेख मास्टर कहता है कि इतना पैसा ले लो और मुंह बंद कर रखना, क्योंकि वो ये बात को सप्रेस रखना चाहता है। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है एक होटल का सीन और फिर वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि ये मेरे पिताजी का धनुष है और इस धनुष में बहुत ज़्यादा पावर है, इसलिए मेरे पिताजी ने बहुत बार इस्तेमाल किया है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। फिर एक बंदा कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे पिताजी और एक बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, उन्होंने फाइट किया था। और कहता है कि ना मुन्ना ना, वो दोनों तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेंड थे। और फिर एक बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि उसी का डिसाइपल जैंग डोंगटियान, वो तो बहुत ज़्यादा कमीना है, बेकार है, घटिया है। और फिर वहाँ पर ये बात सुनकर वहाँ पर वो बंदे को गुस्सा हो जाती है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। फिर वहाँ पर हमको पीछे से दिखाया जाता है वहाँ पर स्काई को और फिर वो कह रहा होता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, तुम्हारा क्या कोई लगता है क्या। और फिर वो बंदा जो होता है ज़्यादा बातें न करते अपने यारों को शूट कर देता है उस बंदे के ऊपर, यानी स्काई के ऊपर। स्काई जो होता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है अपने शॉट से और फिर वहाँ पर एक पावरफुल तीर छोड़ता है उसके ऊपर, लेकिन वो बंदा जो होता है उसको बीच में से काट डालता है और फिर वहाँ पर अपने शॉट से उस बंदे के ऊपर अटैक करते हुए उस बंदे को इंजर्ड कर देती है। और फिर वहाँ पर उसके पास जाना शुरू हो जाती है और फिर वहाँ पर उसको एक लात मार कर उसको पीछे पटक देती है और उसके ऊपर अपने पैर को रख देता है और कहता है कि मार, अब तेरा जब जैंग डोंगटियान आएगा तो यहाँ पर तू उसे बताना कि तुझे कौन मारा था, स्काई ने, उसको बता देना। भाई ये बंदा बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, ये जैंगडोंग के पीछे क्यों पड़ा हुआ भाई। और फिर सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के कैरेज को और वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको उस कैरेज को चला रहा होता है। उसके अंदर होता है यहाँ पर जो और यहाँ पर क्यूतोंग। और फिर जियो को कहता है भाई यहाँ पर मैं तो समझ सकता हूँ क्यूतोंग एक शॉर्ट कल्टीवेटर है, इसी वजह से जा रहा है, तू किस लिए जा रहे, तो कहता है कि मैं तो अब असली इसका मकसद है क्यूतोंग के जा रहा है इसी वजह से। लेकिन वो कहता है कि भाई मैं भी यहाँ पर जा रहा हूँ क्योंकि उसके कंपटीशन का रूल है कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हिस्सा ले सकता है, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बहुत सारे कल्टीवेटर जो होते हैं इसी तरह जारिया होता है। फिर वहाँ पर जो होते हैं वो कह रहा होता है कि भाई इतने सारा कल्टीवेटर कहाँ जा रहा है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि क्योतंग जो होता है कहता है कि अरे तुमने तो अभी देखा ही नहीं। फिर वहाँ पर एक बंदा जो होता है आके हमारे हीरो के कैरेज पर आके ये करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हीरो यहाँ पर ब्रेक लगाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारा जो और यहाँ पर क्योतंग के बीच में एक लवी डवी सीन उतारी आ जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ये होता है क्योतंग के सेक्ट का मेंबर। और फिर वहाँ पर क्योतंग को देखकर कहता है मिस आप इन सब गुंडों के पास किससे जा रहे हैं, तो कहता है कि इसमें जो मोटा वाला बंदा है ना वो मेरा समी है। और फिर वहाँ पर बदसूर के सब लोग जो होते हैं उन सबको उड़ाकर यहाँ से ले जाना शुरू कर देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है सिटी में पहुँच चुकी होती है। फिर हमको दिखाया जाता है सब लोग सिटी में पहुँचने के बाद वहाँ पर हमको दो घोड़े वाले बंदे को दिखाया जाता है जो इसी तरह दौड़ रहा होता है।
फिर हमारा हीरो जो होता है देखकर कहता है कि अरे ये तो हमारा ही बंदा है। फिर उसको रोक कर कहता है कि क्या हुआ, और कहता है कि आपके भाई को यहाँ पर किसी ने मार डाला है। और ये बात सुनकर हमारा हीरो जो होता है दौड़ने लगता है और उसको विजन आती है कि यहाँ पर उसके भाई की और पहले भी हमने इस बंदे को देख चुके हैं, और ये छोटा वाला बंदा यानी जो पहले एपिसोड में, और ये बड़ा होकर ऐसे जैसा दिखता है अभी जो सीन में दिख रहा है ना, इस बंदे को अभी मार डाला था। और फिर वहाँ पर हमको बताया जाता है कि जो यहाँ पर धनुष था वो हमारे हीरो के यहाँ पर देने के लिए वो बंदा यहाँ पर आया था। फिर हमारा हीरो जो होता है वो सोचता है कि मैं उसे ज़रूर माफ़ नहीं करूँगा, जिसने भी मेरे भाई को मारा है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है पहुँच जाता है उस धनुष को लेने के लिए। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उस धनुष को ले चुका होता है। एक बंदा आकर कहता है कि जिया ने आपको बुलाया है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जिया जो होता है उसके पास हमारा हीरो पहुँच चुके होते हैं, और जिया जो होता है उसको कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे सिचुएशन के बारे के, तुम्हारे भाई को किसी ने मार डाला है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जैंग और यहाँ पर क्योतंग भी होते हैं, जो होता है उसको कहता है कि ये मार्शल आर्ट कैसे किस तरह के दिखता होता है। और फिर वहाँ पर उसको क्योतन ले जाकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पर समझाता हूँ कैसा दिखता होगा। फिर वो कह रहा होता है कि पिछली बार जो है बहुत सारे मार्शल आर्ट आए थे, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट को देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर जब कंपटीशन शुरू होता है तो यहाँ पर सारे के सारे गाँव के यहाँ पर लाइट को बंद किया जाता है, सिर्फ अरेना की लाइट यहाँ पर चालू होता है, और वहाँ पर बहुत सारे फायर वर्क्स बहुत कुछ होता है यार, देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा होगा। और फिर उसी कंपटीशन का शुरू को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सी यहाँ पर पटाखे चल रहा होता है, सब लोग यहाँ पर मसाला लेकर यहाँ पर जाना शुरू हो जाते हैं उस अरेने की तरफ। फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर स्काई को जो इस तरह इंतजार कर रहा होता है एक छत के ऊपर। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर मास्टर के मतलब उस फेस्टिवल में जो यहाँ पर होस्ट करने वाला होता है वही मॉन्क जैसे बंदा हो। और फिर वहाँ पर सब लोगों को यहाँ पर आने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंग्रेचुलेशन जनाता है। और फिर वहाँ पर सारे के सारे मास्टरों को दिखाया जाता है, 7 सेक्ट के मास्टरों को, जो यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर सब लोग जो होता है इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। और फिर वहाँ पर सब लोगों को यहाँ पर इंट्रोडक्शन करवा रहा होता है वही मॉक वाले बंदा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो मॉक वाले बंदा जो होता है सब लोगों को कहता है कि तो तुम लोग यहाँ पर पहले ही जान चुके हो कि हमारा कंपटीशन अब शुरू होने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ हमारे 7 सेट के मेंबरों को। और पहला मेंबर जो होता है वही हिंजड़े जैसे बंदी होती है। और फिर वहाँ पर दूसरे वाले बंदे को दिखाया जाता है जो यहाँ पर एकदम गुस्से से खड़ा होते हैं। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है और एक बंदे को, और ये बंदा भी जो होता है एकदम सीरियस लुक देता है। और हमको दिखाया जाता है और एक बंदे को यहाँ पर मतलब वो बंदा यहाँ पर पहले भी हम देख चुके हैं, हमारे जगडों ने इसको बहुत ही ज़्यादा कूटा था। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है इसी तरह बहुत सारे मास्टरों को। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उन सबको देख रहा होता है। फिर यहाँ पर सब लोग जो होता है वो कह रहा होता है कि अरे ये बंदी कैसे सिक्स मास्टर बन गया। हमारा हीरो भी सोच रहा होता है कि अरे ये बंदी यहाँ पर कैसे कैसे सिक्स मास्टर बन गया। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है वो कहता है कंपटीशन शुरू करो। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कंपटीशन को शुरू करवा दिया जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है बहुत सारे मेंबर जो होते हैं एक ही तरीके से यहाँ पर लड़ने के लिए आ जाता है एक जगह पर। फिर वहाँ पर हमारा जंगडोंग कहता है भाई ये सब एक साथ कैसे फाइट कर रहा है। और क्या होता है कि अरे इसमें कोई रूल्स अगेंस्ट नहीं होता, जो भी यहाँ पर 3 राउंड को फाइट मतलब 3 बंदों को यहाँ पर फाइट में हरा देगा वो नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएगा। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो की ये बात सुनकर कहता है कि क्या सचमुच के यहाँ पर, और कहता है कि अरे हाँ यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर जिसको भी यहाँ पर फाइट करना है करने दो, यहाँ पर फाइट करता जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब तक 3 बंदों को हरा नहीं देता वो अपर लेवल में नहीं जा सकता। जब वो सब अपर लेवल में पहुंच जाएगा तभी यहाँ पर असली कंपटीशन शुरू होगा यहाँ पर जीनियसों से। फिर हमको दिखाया जाता है एक बैंडेड आकर कह रहा होता है कि तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इन सारे के सारे बंदों को एक ही बार में अटैक करने के लिए। फिर वो बंदा कहता है कि मैं कैसे मान लूँ तुम हमारी मदद कर रहे हो, लेकिन हम कतई नहीं मानेंगे, तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ साजिश कर सकते हो। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं सच कर रहा हूँ झूठ क्यों कहूँगा। फिर हमको दिखाया जाता है अरीना में एक बंदे को जो बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ रही होती है, और वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि आजा आजा जो भी आएगा तोड़ फोड़ डालूंगा। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है उसको चीयर कर रहा होते हैं। और फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है उसको फाइट करने के लिए एक बंदा आ जाती है जो यहाँ पर अपने सिर में फूल को गूंज कर रखे होता है लड़की की तरह। और फिर वो बंदा जो होता है अरेना में आ जाकर कहता है कि मैं तुझे चैलेंज करता हूँ। फिर वहाँ पर उन दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाता है। हमारा हीरो जो होता है उस फूल वाले बंदे को देख कर कह रहा होता है करे इसको तो मैं पहचानता हूँ, और उसके नाम सुनकर यहाँ पर कुछ सोचता है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है उन दोनों के फाइट को। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है उन दोनों के फाइट जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, नेक्स्ट लेवल की होती है। और हमारा हीरो जो होता है वो सोच रहा होता है कि भाई क्या लड़ाई है क्या लड़ाई है। और ये बंदा तो यहाँ पर फेमस है अपने टेक्निक के लिए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो दोनों के टेक्निक जो होते हैं मतलब फाइट जो होते हैं इसी तरह चल रहा होता है। फिर वहाँ पर उसके लड़ाई की टेक्निक को देखकर यहाँ पर मास्टर कह रहा होता है कि इसकी टेक्निक कुछ अलग तरीके से नहीं लग रहा है। सब लोग जो होता है इसी तरीके की बात कर रहा होता है, मतलब उस फूल वाले बंदे की टेक्निक के बारे में बात कर रहा होता है क्योंकि वो थोड़ा डिमोनिक टेक्निक की तरह लग रहा होता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो मास्टर जो होता है उसी फीमेल मास्टर से कहता है कि
आपके डिसाइपल ऐसे टेक्निक कैसे इस्तेमाल कर सकता है। फिर वो कह रहा होता है कि अरे ये सब छोटे मोटे चीज़ों पर मैं इतना ज़्यादा गौर नहीं कर सकता था ना, मैं सेक लीडर जो हूँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है उसके टेक्निकों को यहाँ पर देखते हुए हमारा हीरो कहता है कि अरे ये तो वही बंदा है जो हमारे रात में यहाँ पर हमारे हमारे ऊपर हमला किया था ना, वही बंदा लग रहा है मेरे को, ये टेक्निक बिल्कुल उसी से सेम लग रहा है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है वो इसी तरह अपने क्लोन को बनाते हुए वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर वो फूल वाला बंदा जो होता है उसका अटैक को इसी तरह रोक रिया होती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है उसको एक लात मार के उसको बाहर फेंक देती है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है पीछे पटक जाती है और वो बंदा इंजर्ड हो जाती है और बेहोश हो जाती है। सब लोग जो होते हैं उसको चीयर कर रही होती है। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है सोचने लगता है कि लेकिन ये बंदा कैसे यहाँ पर हार गया, और उसके हाथ भी यहाँ पर काँप रहा होता है उसके साथ फाइट करने के लिए। और यहाँ पर उसको विजेता किया जाता है और उसको कहता है कि आप इस लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, मैंने इस लेवल को पार कर चुके हैं इस लड़ाई के लिए। और उस बंदे को दिखाया जाता है जिसको यहाँ पर कैरेज में बैठा कर ले जा रहा होता है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो कहता है कि इसको हमको फॉलो करना होगा, ये इंजर्ड नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, इसके पास तो कुछ ना कुछ तो होगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बंदे को ले जा रहा होता है एक शॉप में अंदर, लेकिन वहाँ पर कुछ बैंडेड आ जाती है और फिर वहाँ पर उसको हटा देते हैं। और फिर उन सबको बेहोश करते हुए वहाँ पर उस बंदे को जब हो सकते उसको एक मुक्का लगाकर उस फूल वाले बंदे को यहाँ पर बेहोश कर देती है। जब वो सब यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर वही शॉर्ट वाले बंदे हैं जो यहाँ पर उसके साथ फाइट करा, तो वो बंदे आ जाते हैं यहाँ पर और सोचने लगता है कि ये बंदा यहाँ पर कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर हमारा हीरो भी जो था वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं, दो बंदा उसको लेकर यहाँ भाग रहा होता है और उस शॉर्ट वाले बंदे से यहाँ पर एक बंदा फाइट कर रहा होता है, लेकिन हमारा हीरो आकर उन दोनों से यहाँ पर अटैक कर देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर जू भी आ चुके होते हैं, लेकिन वहाँ पर जू को जो है पकड़ कर वहाँ पर जेंगडोंग की तरफ फेंक देते हैं, लेकिन जेंगडोंग जो होता है उसको यहाँ पर पकड़ लेता है और जाते जाते ठोकने से पहले बच जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि क्या तू यहाँ पर मरना चाहता है जो हमारे सामने आ रहा है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो शॉर्ट वाला बंदा जो होता है बेगैर जान पहचान के हमारे हीरो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और उसे लगता है कि ये सब जो है वो इन सब ब्रेन डटों के साथ मिला हुआ है। लेकिन वहाँ पर जू कहता है भाई तुझे गलत फहमी होगा है, हमको ना कुछ किया है। और फिर वहाँ पर जू जो होता है हमारे हीरो को कहता है कि भाई तुम उस बंदे के पीछे जाओ, तब तक मैं इसको रोक के रखता हूँ। फिर वो बंदा जो होता है जू के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जू जो होता है उसके अटैक को बच लेती है और फिर वहाँ पर उसको अपने यहाँ पर असली टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसको यहाँ पर क्या कहते हैं उसको स्टैचू बना देता है। और फिर वहाँ पर उसको स्टैचू बनाने की वजह से वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि भाई भाई तू कौन है भाई, यहाँ पर मेरे को कैसे यहाँ पर स्टैचू बना दे कैसे, और भाई भाई तू कौन है यार, मेरे को कुछ नाम टाम तो बता दे जा। और कहता है कर मैं हूँ जो, और फिर वहाँ पर क्यूल से नाम आता तो यहाँ से चला जाता है। फिर हमको सीन कट होकर दिखाया जाता है हमारे हीरो के यहाँ पर चेजिंग सीन को बंदे के पीछे पड़ा हुआ होती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है एक ड्रैगन के ऊपर भी उड़ जाती है और इसी तरह उन दोनों के बीच में से लगे त्रिचर। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस सीन का सीन जहाँ पर उस एरो वाले बंदे को यहाँ पर मार डाला था यहाँ पर स्काई ने, और उस जगह पर पहुंच के उसके खून को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सोचने लगता है कि किस तरह मेरे भाई को टॉर्चर किया गया है। और तभी वहाँ पर आ जाता है वही ब्रांडेड और फिर वहाँ पर उसके मुंह से जो होता है अपने मास्क को यहाँ पर खोल लेती है। और फिर वहाँ पर उसके मास्क को खोलने की वजह से जैंगडोंग कहता है कर तू तू यहाँ पर कैसे आ गया भैया, और इस बंदे को आप पहले भी देख चुके हैं, ये बंदा जो है पहले हमारे हीरो और जू के पैसे को लूट कर यहाँ पर पत्थर रख दिया था। और फिर वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि पिछले बार की लड़ाई जो है वहाँ पर अधूरा रह गया था, तो अब हम लड़ाई करना शुरू करें। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, इसी वजह से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके एक बाल को छीन लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे एक बाल के बदले में तुम्हें एक सवाल करना चाहता हूँ, तुम्हें जोंग लीलिंग को मारने की यहाँ पर सुपारी किसने दिया था। फिर वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि चल ठीक है मैं बता ही देता हूँ, हीरो सोसाइटी ने। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है दूसरी बार ऐसे ही फाइट करना शुरू कर देता है और एक यहाँ पर बाल को छीन लेता है। और फिर वहाँ पर उसको कहता है कि दूसरे बाल के यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा जोंग लीलिंग के साथ मतलब जोंग लीलिंग असल में कौन है। और फिर वहाँ पर उस बंदे के साथ फिर फाइट आना शुरू हो जाती है और उसको जैंगडॉन जो होता है बहुत ही तरीके से धोना शुरू कर देता है। बंदा कह रहा होता है कि अरे वो बंदा यानी फैंग लीलिंग जो है यहाँ पर डिमानिक कल्ट के साथ यहाँ पर मिला हुआ था और डिमानिक कल्ट के यहाँ पर 9वां मेंबर है। और फिर वहाँ पर ये बात सुनकर हमारा हीरो जो है पर हैरान हो चुकी होती है। फिर वहाँ पर उसके साथ इसी तरह फाइट चल रहा होता है। फिर वहाँ पर उसके पास है वार कुछ यहाँ पर इम्पर्सन निकालने के लिए उसको जो होते हैं यहाँ पर दीवार से गड़ा देती है। फिर उसके पास जाकर यहाँ पर डिमोनिक आर्ट में कहता है कि चल बता यहाँ पर वो बंदा भी कहाँ पर है। तो वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दरवाजा खोलता है और हमको दिखाया जाता है उसी फैंग लिली का सीन। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो उसके पास अगर कहता है कि भाई मैं जानता हूँ तो अभी जिंदा है, इतना ज़्यादा नाटक कर मत कर। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है यहाँ पर एक पॉइजन को छोड़ना शुरू कर देता है अपने मुंह से। फिर वहाँ पर वो पॉइजन जो होता है उन दोनों गार्ड को जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से उसके बॉडी जो होता है जलना शुरू हो जाते हैं। फिर वो बंदा यहाँ पर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है अपने एरो से उस बंदे को यहीं पर ही
चिपका देता है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसके पास जाकर कहता है कि चल बता, यहाँ पर तू मेरे मास्टर यानी डोंग के बारे में तू सब कुछ बताएगा, यहाँ पर हमारे मास्टर डोंग को किसने मारा था। और फिर वहाँ पर फैंग जो होता है उस चेयर को लाते हुए उसको और से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। बंदा जो होता है मान जाता है, लेकिन वहाँ पर उसके अंदर से एक शॉट आते हुए वहाँ पर फैंग के पैर को जो होता है इंजर्ड कर देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है पर अपने पैर को लेकर वहाँ पर तोड़ने लगता है। कहता है मेरे भाई मेरे पैर टूट गए, मतलब मेरे पैर कट गए यार कि मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पर दरवाजा खोलता है और हमको दिखाया जाता है स्काई आती है और स्काई ने ही उस बंदे को मारा होता है और उन सबको कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर एक कॉन्सिस्टेंट को मार डाला है, तुमको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सजा दी जाएगी। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है मतलब फैंग जो होता है उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वहाँ पर स्काई जो होता है उसके यहाँ पर कटे हुए जगह पर ही मारना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पर उस फैंग लिली के पास चला जाता है और फिर वो उसको यहाँ पर चेक करते हो तो उसकी जान अभी भी बाकी होती है। इसी वजह से वहाँ पर हमारा हीरो को मतलब वो बंदा जो होता है उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हमारे उसको रोकने के लिए अपने एरो को शूट कर देता है। लेकिन वो बंदा जो होता है उस एरो को डॉज करते हुए एक एरो जो होता है अपने मुंह से उस एरो को पकड़ लेता है। लेकिन हमको दिखाया जाता है उसके मुंह जो होता है उस एरो को पकड़ने के लिए उसकी जीभ कट जाती है और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो भी यहाँ पर सीरियस हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि अरे मेरे तुम्हारे भाई को भी इसी तरह टॉर्चर करके मारा था, और उसको उस फैंग लिली को टॉर्चर करते हुए दिखाता है। और हमको दिखाया जाता है वहाँ पर हमारे जैंगडोंग के भाई को जिसके यहाँ पर आँख जो होती है यहाँ पर ग्रीन हो चुकी होती है और जिंदा हो चुकी होती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन वहाँ पर स्काई भी जो होता है कुछ कम नहीं होता। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है उसी तरह फाइट कर दिया होता है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उसके साथ ऐसे फाइट कर रहा होता है। फिर वो बंदा जो होता है गुस्से में आ जाते हैं और अपने फाइट करने के लिए अपने खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ पर आ जाता है हमारे हीरो के दोस्तों का आवाज़ और ये देखकर वहाँ पर स्काई कहता है कि अरे तुझको तो यहाँ पर तेरे दोस्त ने बचा लिया, मैं इसके लिए जा रहा हूँ लेकिन बाद में जरूर आऊँगा। फिर ऐसे भग जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है फैंग जो होता है उस बंदे के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर देखता है कि बंदा पूरी तरीके से मर चुकी होती है। फिर वो कह रहा होता है कि ये बंदा शायद से इस बंदे को यहाँ पर टपकाने के लिए आया था। फिर वहाँ पर उसके दोस्तों के यहाँ पर बैच को ले लेती है और ये बैच जो होती है साबित करता है कि ये सब हीरोइक मेंबर है, हीरोइक टीम के मेंबर है। फिर वो सब जो है चला जाता है। फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है जो और यहाँ पर क्यूतंग जो है पहुंच चुकी होती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर वो सबको यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है एरिना का सीन, और एरिना में जो होता है एक बंदा आ चुकी होती है जिसका नाम होता है फैंकी, और इस बंदे को हमने पहले भी एपिसोड मतलब पहले के शुरुआत में हम देख चुके थे। और यहाँ पर एक हट्टा हट्टा बंदा आ जाते हैं लेकिन उसको एक ही मुक्के में उड़ा देते हैं। फिर वहाँ पर दो जुड़वा भाई आ जाती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है वो दोनों जुड़वा भाई जो होते हैं कुछ करने से पहले ही वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसको भी उड़ाकर रख देती है। और फिर वहाँ पर जो होता है उस फाइट को देख रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई यहाँ पर दो बंदे एक बंदे को कैसे एक साथ मार सकता है यार, मतलब हमला कर सकते हैं कहते हैं। और फिर वो बंदा कह रहा होता है कि अरे चिंता मत कर यार, यहाँ पर कुछ भी जायज है, कोई भी रूल्स नहीं है। फिर वो बंदा जो होता है वो अपने दोनों हाथ को बनाता है, वो अर्ध चार हाथ बनाते हो उन दोनों को यहाँ पर टपका कर रख देती है। पर वो दूसरे लेवल पे पहुंच जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है और एक बंदे की लड़ाई को, और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है उस बंदे के साथ शॉर्ट फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो बंदा जो होता है अपने स्पेस से फाइट कर रहा होता है। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है उसको हरा चुकी होती है। फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर और एक बंदे जो होते हैं यहाँ पर अपने हैमर को लेकर अटैक करना शुरू हो जाती है, लेकिन वहाँ पर वो स्पेयर वाला बंदा जो होता है उसको हरा कर रख देती है। और फिर वहाँ पर उस बंदे को दिखाया जाता है वो बंदा जो तो पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुके होते हैं। फिर हमको यहाँ पर हमारे हीरो के पास एक मॉन्ग को आते हुए दिखाया जाता है। वो मॉन्ग जो होता है आते हुए कहता है कि हमारे मास्टर ने आपको बुलाया है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है ऊपर पहुँच चुकी होती है। फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर हमारा हीरो जंगडोंग जो होता है उन सातों के साथ यहाँ पर एल्डरों के पास आकर कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन किया था कि फेंग लेली जो है यहाँ पर डिमानिक कल के साथ मिला हुआ है। और फिर वापस सब लोग जो होते हैं उस औरत की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारा हीरो को यहाँ पर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ करना होगा, लेकिन वहाँ पर कहता है कि मुझे तुझसे थोड़ा काम है, इसी वजह से वहाँ पर जैंग को लेकर ऐसे चला जाता है। तो साथों यहाँ पर मास्टर जो होता है उस बंदे को यहाँ पर दोषी ठहराना शुरू कर देता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे मेंबर ही यहाँ पर डिमानिक कल के साथ मिला हुआ है। फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर एक बुढ़ा एल्डर, वो बुढ़ा एल्डर हमारा हीरो को यहाँ पर रोकते हुए कह रहा होता है कि अरे मैं तुम लोगों को कुछ बचाना चाहता हूँ, नहीं तुम तो हो जैंगडोंग टियान, तुम्हारे मास्टर टियान यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और यहाँ पर इस कंपटीशन में आए थे, और यहाँ पर उसके साथ उसके राइवल उसके दोस्त यहाँ पर लड़ाई करना शुरू कर दी थी। लेकिन यहाँ पर उसको मालूम हुआ कि यहाँ पर बैंडेड और यहाँ पर डिवानिक कल्ट के लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे। इसी वजह से वहाँ पर वो दोनों ने अपने फाइट को रोककर यहाँ पर इंतज़ार किया, मतलब उन्होंने एक शर्त लगी कि यहाँ पर हम दोनों में से यहाँ पर जो भी डिवानिक कल्ट के मेंबरों को जितना हराएगा वो पहले जीत जाएगा। फिर उन दोनों की लड़ाई जो है यहाँ पर रुक गई और सब लोग यहाँ पर लड़ाई करना शुरू कर देती है, और यहाँ पर सारे के सारे डिवानिक कल्ट को यहाँ पर तबाह करके रख दिया था तुम्हारे मास्टर ने। और हमारा हीरो जो थे
बात सुनकर उसके मास्टर की इज्जत उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है अरीना में दो बंदे जो होते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट कर रही होती है और वहाँ पर वो टोपी वाला बंदा जो होता है उस बंदे को यहाँ पर हरा देती है, जिसकी वजह से वो बुढ़ा एल्डर जो होता है कहता है कि अरे तुम हारो या जीतो तुम तो हीरो है, हीरो हमारे सेट किया। और उस बूढ़े बंदे की यहाँ पर आवाज़ सुन के यहाँ पर हमारे हीरो को उस बात की याद आती है कि उसके मास्टर ने भी उसको कहा था कि तुम किसी भी फाइट में जीतो या हारो तुम तो हमेशा हीरो ही रहोगे। फिर यहाँ पर अरीना में दिखाया जाता है यहाँ पर स्काई आ जाता है और कहता है कि तुम जब लोगों को मैं यहाँ पर चैलेंज करता हूँ, तुम लोगों को यहाँ पर हिम्मत है तो मुझसे यहाँ पर फाइट करने के लिए आ जाओ। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सब लोगों को यहाँ पर चैलेंज करने की वजह से सब लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और सब लोग जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने का चाह रहा होता है, लेकिन वहाँ पर वो लोग जो होते हैं उसको रोक लेता है, कहता है कि रुक जाओ तुम्हें उसके साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है। फिर स्काई के मास्टर लोग जो होते हैं कह रहा होता है कि अरे ये बंदा क्या कर रहा है। फिर हमको दिखाया जाता है डीमोनेट कल्ट के यहाँ पर लोगों को और वो बंदा जो होता है पर अनाउंस करते हैं कि जाओ सब लोगों को बता दो कि हम यहाँ पर एक मीटिंग करने वाले हैं। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टूरू।